क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन में, मान लो आपके पास एक रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, ये मान लो एक्स न्यूक्लियस था, पी पार्टिकल बम्बार्डिंग पार्टिकल है, किसी ने उसको अनस्टेबल न्यूक्लियस को बम्बार्डिंग की और वो रेडियो एक्टिविटी हो गई, होने पे वो एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, वाई में, और साथ में कोई और पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल निकल आया, एक नया न्यूक्लियस और निकल आया, होता होगा कुछ, रिएक्शन पूरा हो गया, और साथ में एक एनर्जी निकली क्यू, इसे क्यू वैल्यू बोलते हैं एनर्जी को। अब दो रूल्स हैं, पहला इमेजिन करो ये इसका कोई मास है, इसका मास है तो इसकी कोई एनर्जी होगी, दोनों मिला के इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और इसका मास है तो इसकी एनर्जी होगी। तो इमेजिन करो कि इनके मासेस से ज्यादा है, इमेजिन करो इन दोनों के मासेस इनके मासेस से ज्यादा है। तो मैंने लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस y एंड आउटगोइंग पार्टिकल O, इन दोनों का मास इज लेस देन मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस एंड बम्बार्डिंग पार्टिकल। तो अगर इनका मास कम है, इनका मास ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका मास कम हो गया, पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, तो कहां गया मास, वो एनर्जी में रिलीज हो गया। तो एनर्जी क्या है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्यू। तो यहां से एनर्जी प्रोसेस में रिलीज होगी, क्योंकि तुम्हारा मास इमेजिन कर लो इन दोनों को मिला के तुम्हारा मास कितना है 10, और इमेजिन कर लो इन दोनों को मिला के मास कितना है 8, कहां गया, तो वो इज इक्वल टू mc स्क्वायर में किस में रिलीज हो गया, एनर्जी में। तो क्यू वैल्यू उस केस में पॉजिटिव होगी। क्यू वैल्यू पॉजिटिव का मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज तब होगी जब आपका मास घट जाएगा, तो मास गायब हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में क्यू वैल्यू पॉजिटिव है और सच रिएक्शन इज नोन एज एक्सोर्जिक रिएक्शंस। तो कब क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, जब रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है। लेकिन सोचो अगर आपका इनका मास कम है, इसका कम है 8 है, और इसका ज्यादा हो गया, ऐसा कभी हुआ है, कभी कम मास भी ज्यादा बने, अपने आप थोड़ा मास बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं क्यू वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि जब नेगेटिव है यहां पर क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि तुमने एनर्जी रिएक्टेंट को दी थी और तुम्हारी एनर्जी मास में दिख रही है। जो तुम्हारी एनर्जी है इज mc स्क्वायर में, 8 तो 8 है ही, इज इक्वल टू mc स्क्वायर में तुमने यहां एनर्जी दी थी, जिस एनर्जी को लेके एक्स्ट्रा मास कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि क्यू वैल्यू को क्या होना पड़ेगा इसमें, नेगेटिव। तो अगर रिएक्टेंट्स का मास कम है और प्रोडक्ट का ज्यादा आ रहा है, तो क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एंडोर्जिक रिएक्शन। पीवाईक्यू जिन लोगों ने किए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं क्यू वैल्यू के, यही चेक करते हैं इनिशियल मास ज्यादा है कि फाइनल मास ज्यादा है, बस वहां से क्यू वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेशन होती है। तो जो लोग पीवाईक्यू करेंगे उनको मिलेगा रास्ते में ऐसा कुछ। ठीक है, यहां तक एक फैक्टर है, वैसे आता नहीं है, रेट ऑफ, जब एक रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसमें एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वर्ट होके जो बड़ा न्यूक्लियस है उसके न्यूट्रॉन्स हैं, और जो छोटा न्यूक्लियस उसके भी न्यूट्रॉन्स हैं। अगर तो बड़े से छोटे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स का रेशियो निकाला जाए, दैट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे केस में इस रिप्रोडक्शन, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर को के बोलते हैं। अगर के 1 है तो बड़े न्यूक्लियस के जो गायब हुए न्यूट्रॉन्स वो और जो छोटे आए उनके बराबर होंगे, ना ज्यादा ना कम। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या थे, कम थे, और ज्यादा पैदा हो गए, तो के ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसे केस में फिशन हो चुका है। तो ये एक फिशन, रेडियो एक्टिव फिशन है, और ये बढ़ता जाएगा। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यानी कि स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब उस केस में रिटार्ड हो रहा है, फिशन रुक रहा है, ऐसा। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, जैसे ऐसे बता दिया लिख के।